हेलो एवरीवन, मैं एडवोकेट अभिषेक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य यूपीएसआई पर स्वागत करता हूं। सभी यूपीएसआई 2021 के योद्धाओं को अपने इस लक्ष्य यूपीएसआई पर जीएस मूल विधि हिंदी के अध्ययन हेतु आमंत्रित करता हूं। तो आ जाइए, जुड़ जाइए लक्ष्य यूपीएसआई विद एडवोकेट अभिषेक के साथ। आज मैं आपको दंड विधि बताऊंगा, जिसमें सामान्य आशय के विषय में बताऊंगा, अपराध, विशेष विधि, स्थानीय विधि, पीडी तक के बताऊंगा। तो आइए सेक्शन धारा 34 जानते हैं। धारा 34 क्या है? तो सामान्य आशय धारा 34 बताती है तो जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों अर्थात एक से अधिक व्यक्तियों अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्वधीन होंगे मानो वह आपराधिक कार्य अकेले एक व्यक्ति ने किया हो। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जब किसी आपराधिक कार्य को करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा आपराधिक आशय से और मस्तिष्क के पूर्व मिलन से कोई आपराधिक कार्य किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि एक सामान्य आशय से किया गया है और प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार दायित्वाधीन होंगे मानो कार्य अकेले किया हो। धारा 34 के कुछ महत्वपूर्ण वाद हैं। महबूब शाह इम्परर है, बरिंद कुमार घोष बनाम इम्परर है, श्री कांतियाबाई बनाम बम्बई राज्य है। ये महत्वपूर्ण वाद हैं दोस्तों। धारा 34 अपराध को परिभाषित करती है। धारा 41 विशेष विधि बताती है। विशेष विधि क्या है? तो विशेष विधि वह विधि है जो किसी विशेष विधियों पर लागू होती हो, वह है विशेष विधि। अब आते हैं दोस्तों सेक्शन 42। सेक्शन 42 बताती है स्थानीय विधि। तो स्थानीय विधि क्या है? तो भारत के किसी विशिष्ट भाग में लागू होती हो, भारत के किसी स्थानीय भाग में विशेष रूप से लागू हो, वह स्थानीय विधि कहलाती है। धारा 42 दोस्तों स्थानीय विधि बताती है। धारा 41 क्या बताती है? विशेष विधि। और धारा 42 बताती है स्थानीय विधि। तो स्थानीय विधि भारत के किसी विशिष्ट भाग में लागू होती हो, वह स्थानीय विधि है। धारा 44 क्षति है दोस्तों, क्षति को परिभाषित करती है। आईपीसी में धारा 44 क्षति को परिभाषित करती है। तो क्षति शब्द किसी प्रकार की हानि का द्योतक है जो किसी व्यक्ति के शरीर, मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से नुकसान कारित करे, अपराध कारित करे। धारा 45 में जीवन के विषय में बताया गया है। धारा 46 में मृत्यु के विषय में बताया गया है। धारा 52 में सद्भावना पूर्वक को बताया गया है। धारा 52 में दोस्तों सद्भावना पूर्वक को बताया गया है। और धारा 53 में दंड बताया गया, दंड के प्रकार। तो दंड के कितने प्रकार हैं? पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ये नोट्स है मेरा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब आइए धारा 53 पे। तो धारा 53 में पहला धारा 53 में 6 प्रकार के दंडों का निर्धारण किया जाता था। अब प्रथम प्रकार को निरस्त कर दिया गया है, जिसे काला पानी कहते थे। अब आता है नंबर 1 पर है मृत्युदंड, दूसरे पर है आजीवन कारावास, तीसरे नंबर पर है कारावास, जो कि सश्रम कारावास भी होता है और सादा कारावास भी होता है। फिर है संपत्ति का संपहरण और पांचवा है जुर्माना। अब दोस्तों धारा 121, 132, 194, 302, 305, 307, 364 का 396 में
मृत्यु कारित करने तक के दंड का प्रावधान है, अर्थात मृत्यु दंड तक के प्रावधान इन धाराओं में दिया गया है। धारा 54 में समुचित सरकार के आदेश पर मृत्युदंड को कम किया जा सकता है, अर्थात मृत्युदंड का संपहरण ये धारा 54 बताती है। धारा 57 दोस्तों आजीवन कारावास की गणना में 20 वर्ष तक के कारावास को गिना जाएगा। यदि आजीवन कारावास की गणना करनी पड़े तो इसे 20 वर्ष तक का माना जाएगा। धारा 63 है दोस्तों, जहां जुर्माना की राशि नहीं बताई गई है वहां जुर्माना कुछ भी तो हो सकता है, परंतु अत्यधिक नहीं होगा, यह युक्तियुक्त होगा। धारा 67 है दोस्तों, धारा 67 बताती है कि जुर्माना न देने पर कारावास, यदि इसमें अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो तब धारा 67 बताती है या उसका उपबंध करती है कि जुर्माने की रकम 50 रुपये तक हो तो कारावास 2 माह तक के, यदि जुर्माने की रकम 100 रुपये तक है तो 4 माह और 100 रुपये से अधिक है तो 6 माह तक का ही कारावास होगा। धारा 73 है दोस्तों, एकांत परिरोध। अभियुक्त को एकांत परिरोध अर्थात अन्य कैदियों से अलग रखना, एकांत रखना, कमर करके रखना। तो एकांत में अभियुक्त को परिरोध में रहने की अधिकतम 3 मास तक की होती है दोस्तों। एकांत परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। यदि कारावास 3 माह से अधिक का है तो संपूर्ण कारावास के किसी एक माह में एकांत परिरोध 7 दिन से अधिक का नहीं होगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा।